जय हिंद एवरीवन। टैप टीचर डॉट इन टीम इज वेलकमिंग यू। टैप टीचर डॉट इन टीम आपका स्वागत कर रही है। और आज जो वैकेंसीज आ रही है वो आपकी गाजियाबाद से आ रही है, लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए। अवधेश सिंह जो लॉगिन करके आए हुए हैं और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड वैकेंसीज है वो 7 प्लेस पे उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेविगेट करके चलता हूँ स्कूल पे। प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज है और जो गाजियाबाद है वो आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। हम जिस स्कूल की बात कर रहे थे उस स्कूल का नाम है आपका सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल। और ये काफी ठीक स्कूल है, स्पेशियस स्कूल है, बड़ा स्कूल है, टीचर्स अच्छे हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं। तो इनके जो बीच में रिलेशन उसमें टीचर और स्टूडेंट आपस में काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं इस स्कूल की फोटोज दिखाता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा। और गाजियाबाद आपका वेस्ट होने की वजह से, दिल्ली के क्लोज होने की वजह से इसमें काफी सारी ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज है जो आपको यूजली यूपी के ईस्ट स्कूल्स में जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस विजिट ये यूजली स्कूल अलाउ नहीं करता या फिर लड़कों को साथ लेके नहीं जाता है, बट आपको इन स्कूल में यूजली देखने को मिलता है। तो जब डे टू डे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट केवल स्कूल का ही नहीं होता, साथ में टीचर्स का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो अगर मैं इस स्कूल की बात करता हूँ तो आपको इस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जो देखने को मिलनी है वो आपको 3 कैटेगरी में मिलेंगी, एक टीजीटी, पीजीटी, अदर वैकेंसीज। अगर मैं टीजीटी वैकेंसीज की बात करता हूँ तो टीजीटी में टोटल आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हिंदी और संस्कृत। और अगर मैं आपको बोलता हूँ पीजीटी के लिए आप क्वालिफाइड है, मतलब कि आपने कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसमें जो सब्जेक्ट आया है वो है आपका साइकोलॉजी से। तो अगर आपने साइकोलॉजी से कर रखा है कोई भी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप वहां टैप करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो जो वैकेंसीज आई वो आपकी पीपीआरटी मतलब प्री प्राइमरी टीचर से, आपकी मदर टीचर से आई है। तो आप जिस चीज से भी क्वालिफाइड है आपको उसके टैब में जाना है, वहां क्लिक करना है। तो कंसिडर मी एज अ क्वालिफाइड टीचर ऑफ अ मदर टीचर। तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो स्कूल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंगली उन्होंने मेरे से बोला कि मेरा ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में एंटिटी मॉन्टेसरी और तुम्हारा ईसीसीई सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। साथ में रेलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और सब्जेक्ट नॉलेज नो डाउट होना ही चाहिए, गुड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, बच्चों को कैसे कैटर करना है, उनको कैसे संभालना है, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। कंपनसेशन पैकेज डिस्कस नहीं किया, बट दे आर गोइंग टू बी गिव यू द गुड अमाउंट। और वाइल ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट विद देम, है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि ऑलरेडी किसी स्कूल में अच्छे से आपने अप्लाई, मतलब कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रही है, तो आप इनको 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि आप लॉगिन करके आप अप्लाई करते हो, तो जब आप लॉगिन करके अप्लाई करोगे तो उसमें आपको केवल आपका ईमेल टेम्पलेट ही आपको एकदम कंप्लीटली नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो भी आपने अपने डैशबोर्ड में फिल करके रखा हुआ है वो सारी चीज़ें भी आपको अप्लाइड होते हुए दिखाई देंगी। जैसे कि आपका कोई लिंक्स हो गई, या फिर मान लीजिए कि मैं रेज्यूमे की लिंक्स बोलता हूँ, तो आपको हर बार मतलब क्या कहते हैं कि अपनी फाइल को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी सी यू अगेन। ठीक है, इसको देखिए। जैसे मैं इसको मतलब क्या कहते हैं कि अप्लाई बटन में जाता हूँ, अप्लाई बटन के जाने के बाद फिर आप उसमें देखेंगे कि आपका ईमेल टेम्पलेट खुला। और ईमेल टेम्पलेट खुलने के बाद 1 सेकेंड, आई थिंक दिस इज लैगिंग। ओके, यहाँ से हो रहा था प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें आपको अपना रिज्यूमे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ओवरऑल चीज़ें जितनी भी है आपको सब लिंक्स के थ्रू आपने जो भी अपलोड कर रखा था अपने डैशबोर्ड में वो आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब कि हर बार टैप टीचर वैकेंसीज में जब आप अप्लाई करोगे तो आपको रिज्यूमे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू अपलोडेड द थिंग्स इन द टैप टीचर डॉट इन वेबसाइट, एंड एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू बी ओनली अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी जो अप्लाइड वैकेंसीज लिस्ट है उसमें आपका नंबर बढ़ जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन रेफरेंस पॉइंट कि आपने किस किस स्कूल में अप्लाई कर रखा है। जैसे मिस्टर अवधेश हैज बीन अप्लाइड टू द 7 स्कूल, ऑलमोस्ट 7 स्कूल। तो अभी अगर आप देखोगे तो नाउ द नंबर चेंज टू 8। और जैसे ही इनको पता चलेगा कि 8 हो गया तो फिर अब ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि समझ सकते हैं कि हाँ उनका जिस डेट में उन्होंने अप्लाई किया था वो डेट कौन सी है। और अगर कहीं इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो दे कैन चैट विद द टीम एंड आस्क व्हाई द माय कॉल इज नॉट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द स्कूल। तो वी आर गोइंग टू बी टेक द कॉल और फिर हम अपने स्कूल से बात करते हैं, फिर हम समझते हैं कि लाइक वैकेंसीज फिल आउट हो गई हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है, आइदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। सो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट द लॉग इन विद tapteacher.in। और अगर आप लॉग इन करके नहीं जाते देन स्टिल यू विल बी प्रोवाइडेड द अप्लाई बटन। आप अप्लाई बटन में जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वी आर गिविंग द फ्री सर्विस टू यू।
आप जाइए आराम से, बढ़िया आराम से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये जो रेड ब्लिंक्स है आपके लिए, रेड ब्लिंक्स बार बार ओवर आउट रिमूव नहीं होंगी। तो जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होते हैं, तो आपको बार बार आपको यही कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, मतलब कि अगर आप लॉगिन करके आते हैं, तो वंस यू अप्लाइड इन समवेयर पोस्ट, तो फिर वो पोस्ट आपको दोबारा नहीं दिखेगी। तो इसमें जो आपका जो यूआई है, इस tapteacher.in का जो यूआई है, वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। तो अभी अगर मान लीजिए कि आप बिना लॉगिन के आते हैं, बिना लॉगिन के आप अगर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं, केवल एक ईमेल टेम्पलेट मिल जाएगा, और उस ईमेल टेम्पलेट के साथ आप जो भी, मतलब क्या कहते हैं, कि इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो स्कूल ने आपसे मांगा है या फिर जो मुझे स्कूल को देना चाहिए, आप उसको साथ सेंड कर सकते हो। बस इसमें बस एक ही दिक्कत है कि लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू बी सेंड, योर हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी सेव इन द tapteacher.in टीम। सो एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन योर नोटबुक कि आपने किस किस स्कूल में अप्लाई कर रखा है, किस स्कूल में अप्लाई नहीं कर रखा। So that is a demerit of not login, and if you are login, then that is a merit to you also. So I'm hoping for your best. आप जिस चीज में भी क्वालिफाइड है, ठीक है, प्लीज जाइए। हिंदी में क्वालिफाइड है तो हिंदी में देखिए, आप अगर गाजियाबाद में रहते तो गाजियाबाद में देखिए। tapteacher.in की वेबसाइट को फुल यूटिलाइज करिए। आप अपने आप का फुल ओवरऑल डेवलपमेंट सोचिए कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, उस रीजन में वैकेंसीज आ रही हैं कि नहीं आ रही है। tapteacher.in टीम हर वैकेंसीज को अपलोड नहीं करता है, तो आपको रेगुलरली चेक करके रखना है कि लाइक अगर मैं गवर्नमेंट में चेक करता हूँ तो गवर्नमेंट में अभी कोई भी वैकेंसीज मेरे को देखने को नहीं मिल रही है, सेमी गवर्नमेंट में भी कहीं नहीं, प्राइवेट में भी कहीं नहीं। अगर प्राइवेट में आप देखोगे, प्राइवेट स्कूल वैकेंसीज में, तो इवन आपको नॉट इन उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश को मैं किक आउट करूँ तो आपको पता चलेगा कि नहीं, दिल्ली में भी आई है, कर्नाटक में भी आएगी, मेघालय में भी आएगी। तो आप जिस रीजन के, नियरेस्ट रीजन में बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ अप्लाई करिए, क्योंकि आपका लोकल रेसिडेंस काफ़ी मैटर करता है वाइल ड्यूरिंग द सिलेक्शन। सो आई एम होपिंग फॉर योर बेस्ट। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।